Hi, today we are going to learn channelization protocol for medium access control. जब भी हम कोई मीडियम शेयर करते हैं तो शेयर्ड मीडियम में सबको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो, इसके लिए जो है हम मैक सब लेयर्स के प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैक टेक्निक्स में रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में एलोहा, CSMA-CD और CSMA-CA जो है हम लर्न करेंगे। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में FDMA, TDMA, CDMA, इसके अलावा OFDMA, HDMA, इवन 4G टेक्नोलॉजी में LT जो है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स में एग्जिस्ट करते हैं। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल जो मैक टेक्निक में यूज होती है उसमें रिजर्वेशन, पूलिंग एंड टोकन पासिंग यूज करते हैं। सो फर्स्ट इज चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। तो चैनलाइजेशन में इन केस रेंज ऑफ बैंडविड्थ आपको दिए है, फॉर एग्जांपल 200 मेगाहर्ट्ज से 400 मेगाहर्ट्ज किसी कंपनी को एलोकेट कर दिया गया कि इस रेंज के बीच आप जो है अपने यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल कम्युनिकेशन में। तो वो क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज करता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में वो क्या करेगा कि ये जो रेंज ऑफ आपका बैंडविड्थ है इसको अप लिंक के लिए कुछ पार्ट में डिवाइड कर देगा, कुछ डाउन लिंक में। तो 100 मेगाहर्ट्ज जो है उसने अप लिंक के लिए डिवाइड कर लिया और 100 मेगाहर्ट्ज डाउन लिंक के लिए। तो अप लिंक एंड डाउन लिंक क्या है, जैसे ये आपका टावर है तो एक यूजर जब इससे कम्युनिकेट करेगा तो इसमें जो है अप लिंक एंड डाउन लिंक एग्जिस्ट करते हैं। एक चैनल आपका ऊपर ट्रांसमिशन के लिए होगा, एक रिसीविंग के लिए। तो FDMA अब क्या करेगा, 100 मेगाहर्ट्ज किसी टावर को 100 मेगाहर्ट्ज के रेंज में हमने इसको और सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल 10 मेगाहर्ट्ज, वैसे इससे ज़्यादा भी ये डिवीजन होता है, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 10 मेगाहर्ट्ज में एक यूजर्स को हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो इस तरीके से एक टावर से 10 यूजर्स जो है कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होगा कि जो आपने, फॉर एग्जांपल दिस इज फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को आपने कई सब पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में हम क्या करेंगे, हर एक फ्रीक्वेंसी पे कई टाइम स्लॉट एलोकेट कर देंगे। तो इसका बेनिफिट क्या है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का, जैसे आपने एक किसी यूजर को किसी टाइम पे आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, ठीक है, तो सेम फ्रीक्वेंसी को हम किसी डिफरेंट टाइम पे यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी से बात करते हैं या फिर आपने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल टाइम यू यूज दैट चैनल। सो फॉर दैट वी डिवाइड ईच चैनल इनटू डिफरेंट टाइम स्लॉट। तो इस T1 पे किसी और यूजर को हम सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, T2 को किसी और पे, तो डिफरेंट टाइम स्लॉट पे हम यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एग्जैक्टली स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस है। द स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस ट्राइज सिग्नल्स विच हैव ट्रांसमिशन बैंडविड्थ एंड हुज मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन मिनिमम रिक्वायर्ड RF बैंडविड्थ। अगर आपको एक रेंज ऑफ बैंडविड्थ गिवन है तो सारे यूजर्स को उस रेंज ऑफ बैंडविड्थ में हम एलोकेट कर सकते हैं और उस रेंज ऑफ बैंडविड्थ को हम डिफरेंट कोड एलोकेट करते हैं और इन कोड पे C1, C2, C3 पे यूजर्स को हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दिस इज बेनिफिट ऑफ कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मीन सेम बैंडविड्थ इज ऑक्युपाइड बाय ऑल द यूजर्स, हाउएवर दे आर ऑल असाइंड सेपरेट कोड। So this is channelization, main channelization protocols. Apart from these, there is HDMA and OFDMA. Thank you.